हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे IMVIC यानी कि एमविक टेस्ट के बारे में। ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा रह गया था। यूनिट 2 में हमने काफ़ी टॉपिक्स पहले ही कर लिए थे। अब हम जो बात करेंगे दैट इज़ IMVIC टेस्ट के बारे में। IMVIC टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एमविक टेस्ट भी कहा जाता है। एमविक टेस्ट जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज यानी एंटीरोबैक्टीरिया या एंटेरिक बैक्टीरियाज को की प्रेजेंस अगर हमारी बॉडी में है उनको डिटरमाइन करने के लिए जो है ये टेस्ट लगाए जाते हैं। एमविक टेस्ट जो होते हैं वो हमारे गट में अगर कोई बैक्टीरिया है, यानी कि सपोज इट हमें कोई डायरिया से रिलेटेड या कुछ हमें इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि जो है अगर ये टेस्ट हैं पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इस तरीके के हमारे गट फ्लोरा के अंदर इस तरीके के टेस्ट, इस तरीके के बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, तो फिर उनसे रिलेटेड जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है एमविक टेस्ट जो है वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग लिखा है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोबैक्टर और एंटेरिक बैक्टीरिया। इसके जैसे ग्रुप्स हैं, जैसे आपका ई कोलाई है, स्यूडोमोनास है, कैलबैसिला है, माइक्रोकोकस ल्यूटियस है, साल्मोनेला टाइफी है, आपका शाइजेला है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब बैक्टीरियाज जो हैं कहीं ना कहीं एंटीरोबैक्टीरिया या एंटेरिक बैक्टीरियाज के ग्रुप में ही आते हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारा एमविक टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई रिप्रेजेंट फॉर इंडोल, M represent for methyl red, VIC represent for बोगस प्रोस्कैयूर भी बोलते हैं, प्रोस्कॉयूर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली साइंटिस्ट का नेम था। और C फॉर सिट्रिक टेस्ट। एक्चुअली ये जो टेस्ट हैं ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही है, यानी कि बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस बनाता है उसी हिसाब से ये टेस्ट लगाए जाते हैं। तो हमारे जो सबसे पहला जो आई रिप्रेजेंट इंडोल यानी कि इंडोल टेस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडोल टेस्ट के अंदर जो है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ इंडोल बन रहा होगा। हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेके वो इंडोल जैसा सब्सटेंस बना रही है और उसी को डिटरमाइन करना जो है हमारा टारगेट है। अब सपोज दैट कि हमने हमारे जो भी जो है गट से हमारा जो बैक्टीरिया सेपरेट आउट किया है वो उसके अंदर जो है हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि उसके अंदर इंडोल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसमें हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल कहता है कि हम क्या डिटेक्ट करने जा रहे हैं, हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, हम इंडोल डिटेक्ट करना चाहते हैं। अब इंडोल डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इंडोल बनता कैसे है, ये हमारा मेन टारगेट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर जो है जब हम बैक्टीरिया को जो है लैब के अंदर ग्रो करते हैं तो वहाँ पर केसिन एंजाइमिक हाइड्रोलाइसेट, केसिन एंजाइम हाइड्रोलाइसेट जो होता है, जो कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हम उस बैक्टीरिया की लेयर्स जो है यानी उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया है वो एक अमीनो एसिड बनाता है जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, दैट इज ट्रिप्टोफैन। हर बैक्टीरिया के अंदर केसिन एंजाइमिक हाइड्रोलाइसेट को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करने की पावर नहीं होती, यानी कि कुछ ही बैक्टीरियाज के अंदर ये पावर होती है। तो हम स्पेसिफिक अगर हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है और ट्रिप्टोफैन से फाइनली जब इंडोल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही बैक्टीरिया जो कि उसको बनाने में कैपेबल हैं तो हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली होता क्या है कि ट्रिप्टोफैन को ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय MOS लिखा हुआ मैंने, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो कि अमीनो एसिड है और हमें मालूम है अमीनो एसिड फाइनली जो है प्रोटीन को जनरेट करता है। तो बैक्टीरियल सेल अपने अमीनो एसिड अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अमीनो एसिड को यूटिलाइज करता है और फाइनली ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसको 3 मेन कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है, इंडोल, पायरुविक एसिड एंड अमोनिया। इंडोल, पायरुविक एसिड और अमोनिया ये 3 मेन कंटेंट बनते हैं और वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं, ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं। अब यहाँ पर पायरुविक एसिड और अमोनिया को बैक्टीरियल सेल यूटिलाइज कर लेती है अपने काम के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट नीड को रिक्वायरमेंट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है पायरुविक एसिड और अमोनिया यूटिलाइज, ठीक है। तो पायरुविक एसिड और अमोनिया को यूटिलाइज कर लिया जाता है, लेकिन इंडोल जो होता है
इंडोल जो होता है वो मीडिया के अंदर एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इंडोल का कोई भी रोल उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में नहीं होता। तो यहाँ पर हम जिसको डिटेक्ट करना चाहते थे वो हमारे मीडिया में एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडोल को डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैवॉक्स रिएजेंट, ठीक है। जो कैवॉक्स रिएजेंट होता है, कैवॉक्स रिएजेंट किस किस का जो है मिक्स रूप है, दैट इज पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमाइल अल्कोहल, ठीक है। पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर जो है पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड HCl और अमाइल अल्कोहल जो है इंडोल के साथ रिएक्ट करके, यहाँ मैंने पूरा ना लिख के कैवॉक्स रिएजेंट लिख दिया, कैवॉक्स रिएजेंट में ये पूरा आता है, ठीक है। तो इंडोल के साथ, इंडोल कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वो मीडिया के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल उसको रिलीज आउट कर रही है, क्योंकि उनके पास इसका कोई काम में नहीं आता, मतलब उनके पास इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर कैवॉक्स रिएजेंट जो होता है क्विनोइडॉल रेड चेरी लाइक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये इंडोल है, ये इंडोल है, ये आपका पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड है, और ये चेंज हो जाता है आपका क्विनोइडल रिएजेंट के अंदर, जो कि रेड चेरी कलर देता है। अब यहाँ पर अगर जो है रेड कलर आ रहा है तो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब हम जो बैक्टीरिया कैटेगराइज करना चाहते हैं वो बैक्टीरिया उस गट के अंदर, उस इंटेस्टाइन के अंदर है, तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपको देखना है कि किस तरीके का कलर आता है तो आप ये देख सकते हैं कि कलर इस तरीके का आता है, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है अगर आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है, आपका जो आपने ब्रॉथ लिया है कैसीन एंजाइमिक हाइड्रोलाइसेट, तो कैसीन एंजाइमिक हाइड्रोलाइसेट जो होता है वो क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन और इनके बाद इंडोल में कन्वर्ट होगा, और इंडोल जो होगा वो कैवॉक्स रिएजेंट के साथ रेड कलर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि जो है अगर रेड कलर है तो दैट इज पॉजिटिव टेस्ट, और अगर रेड कलर नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होता है। द सेकंड टेस्ट जो है हमारा M रिप्रेजेंट फॉर मिथाइल रेड टेस्ट, ठीक है। मिथाइल रेड टेस्ट जो होता है वो हमारा क्या करेगा, वो हम देख लेते हैं। वो हमारा एसिड के प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है। मिथाइल रेड बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कि एसिड को डिटरमाइन करता है, एसिड को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर जो है इस मिथाइल रेड टेस्ट का जो है दो इसके लिए मेन इसका टारगेट है, मतलब मिथाइल रेड टेस्ट को हम दो कामों की वजह से, यानी कि उसके लिए दो एम हम बताते हैं। एक तो ये है कि मिथाइल रेड टेस्ट को हम ये डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कि एंटेरिक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा, एंटेरिक बैक्टीरिया के अंदर ही दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज द ई कोलाई यानी इस्टीरिया कोलाई एंड सेकंड इज द एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस, ठीक है। एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस और ई कोलाई ये दोनों ही मिथाइल रेड टेस्ट में अलग अलग कलर्स देते हैं। ई कोलाई जो टेस्ट में कलर देता है दैट इज रेड कलर, और एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस जो होता है वो येलो कलर देता है, ठीक है। तो दोनों स्पीसीज को कैटेगराइज करने में या डिफरेंशिएट करने में भी हम जो है मिथाइल रेड टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, डिटेक्शन थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है, जब हम बैक्टीरिया को मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं तो मीडिया के अंदर हम कोई ना कोई कार्बन सोर्स लेते हैं, एनर्जी सोर्स लेते हैं, और वो अगर ग्लूकोज है वो उसमें हम जब ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज को फाइनली बैक्टीरिया अपने जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, और उन एसिड को कन्वर्ट करने में जो एसिड जो कन्वर्ट हुए हैं उसको फाइनली डिटेक्ट किया जाता है मिथाइल रेड से, ठीक है। और वो एसिड्स होते हैं जैसे आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये सारे। दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प टू डिफरेंशिएट ई कोलाई एंड एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस। तो ये जो आपका मिथाइल रेड है ये जो है आपके एंटीरोबैक्टीरिया जो है एंटेरिक बैक्टीरियाज को डिटरमाइन करने में, इसके अलावा वो एंटीरोबैक्टर की भी दो अलग अलग जो ई कोलाई और एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस इनमें भी डिफरेंशिएट करने में काम में आता है। चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर जो लिविंग सिस्टम है, यानी कि जो हम ब्रॉथ ले रहे हैं वो है ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ। यहाँ पर ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ जो लिया जाता है उसमें मैंने आपको दो सीरीज लिखाई हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो है यहाँ पर भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड। एक्चुअली मैं दोनों बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ, ई कोलाई और एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस। तो ई कोलाई और एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अगर जो है ग्लूकोज है पायरुविक एसिड और ग्लूकोज है पायरुविक एसिड, लेकिन अगर ई कोलाई है, ई कोलाई बैक्टीरिया है यहाँ पर, तो वो कन्वर्ट करेगा सक्सिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में, किसको, पायरुविक एसिड को। लेकिन अगर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एंटीरोबैक्टर एरियोजेंस है, तो यहाँ पर यानी कि एरियोजेंस वाला जो है, एरियोजेंस जो वाला है, और यहाँ पर कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एरियोजेंस है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2,3 ब्यूटेनडाइल एथेनॉल और कुछ लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी बनाता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एसिड को कन्वर्ट करते हैं CO2 में, और यहाँ पर भी CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो pH जनरेट होता है वो करीबन होता है 4.4 के आसपास। कुछ बुक्स में आपको 4 pH 4 भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, 4 से 4.5 तक वेरी करता है यहाँ पर। और इस सीरीज में हमें जो pH मिलता है दैट इज 6 के अराउंड मिलता है। अब जब हम मिथाइल रेड इंडिकेटर उसमें डालते हैं मीडिया में, तो हम ये देखते हैं कि रेड कलर आया है। अगर रेड कलर आया है तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं, और अगर येलो टेस्ट आया है तो इस टेस्ट को हम नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। रेड टेस्ट जो है वो ई कोलाई देते हैं, और अगर येलो कलर है तो वो एरियोजेंस वाली जो कैटेगरी है वो देते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखना है कि किस तरीके से कलर दिखता है रेड और येलो, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर रेड और येलो कलर दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो अगर रेड कलर है तो दैट इज ई कोलाई, और अगर वो येलो कलर है तो वो एरियोजेंस स्पीसीज का मेंबर है। यहाँ पर दोनों ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं pH डिफरेंस की वजह से जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने मिथाइल रेड और इंडोल के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे आपका वोगस-प्रोसिकर टेस्ट और सिट्रिक एसिड टेस्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो दूसरे दो टेस्ट बचे हुए हैं दैट इज़ वोगस-प्रोसिक्योर टेस्ट, प्रोस्काउर या क्योर भी बोल सकते हो आप, दैट टेस्ट, और द सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। वोगस-प्रोसिक्योर टेस्ट जो होता है, जब हम कुछ बैक्टीरियाज को ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, और जिस पाथ से वो यूटिलाइज करते हैं वो पाथ होता है ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल पाथवे, और उस पाथवे से वो ग्लूकोज को फाइनली कन्वर्ट करते हैं एसीटोइन में। एसीटोइन मीन्स द एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल। एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल को आप शॉर्ट फॉर्म में जो है एसीटोइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब इस एसीटोइन को हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरेट्स रिएजेंट, तो हमको पिंक या रेड रोज कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल या एसीटोइन को जो है, जो कि पायरुविक एसिड से जनरेट होता है, और पायरुविक एसिड जनरेट हुआ है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, तो वहाँ पर जो है एसीटोइन को डिटेक्ट किया जाता है, और जिस रिएजेंट से डिटेक्ट किया जाता है दैट इज़ द बैरेट्स रिएजेंट। बैरेट्स रिएजेंट के अंदर जो जो मिक्सचर हैं रिएजेंट्स के वो हैं, या जो जो केमिकल का मिक्सचर है दैट इज़ 40% KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 5% अल्फा नेफ्थॉल, इट रिप्रेजेंट दिस साइन रिप्रेजेंट अल्फा, एंड एब्सोल्यूट एथेनॉल। यहाँ पर जो पाथवे है जो कि बैक्टीरियल सेल के थ्रू फॉलो किया जाता है वो ये पाथवे है ग्लूकोज, और उससे कन्वर्ट किया जाता है दो मॉलिक्यूल पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर पायरुविक एसिड को अल्फा एसिटोलैक्टेट पाथवे में चेंज किया जाता है, और अल्फा एसिटोलैक्टेट को कन्वर्ट किया जाता है एसीटोइन में, और एसीटोन को ही डिटेक्ट किया जाता है आपके बैरेट्स रिएजेंट के थ्रू, और वहाँ पर हमें रेड कलर दिखाई देता है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पर्टिकुलर ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल पाथवे को जो है, इस तरीके का पाथवे जो है
वो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल पाथवे कहलाता है। यहाँ पर जो कलर दिखाई देता है टेस्ट ट्यूब में वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसे आप देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज ही इस पाथ को फॉलो करते हैं। हर बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ग्लूकोज को फाइनली एसीटोन में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो कलर जो है देता है आपको पॉजिटिव बात कि यहाँ पर जो अगर रेड कलर या पिंक कलर भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, तो वहाँ पर अगर इस तरीके का कंपाउंड आपको मिलता है रेड कलर कंपाउंड, तो वहाँ पर आपका जो टेस्ट होता है दैट इज़ पॉजिटिव टेस्ट। तो यहाँ पर जो है जो मेन टारगेट है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एसीटोन को, ठीक है। और एसीटोन फाइनली जो जनरेट हो रहा है वो ग्लूकोज के मेटाबोलाइजेशन से जनरेट हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो हमारा लास्ट टेस्ट है दैट इज़ द सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जैसा कि वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आपका वोगस प्रोसिक्योर टेस्ट जो है वो दो साइंटिस्ट के नाम पर है, यानी कि पहला जो है डैनियल वोगस और बर्नार्ड, एक्चुअली बर्नार्ड है, वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुई, बर्नार्ड प्रोसिक्योर, ठीक है। तो बर्नार्ड प्रोसिक्योर एंड दैट डेनियल वोगस के वजह से ही, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ बर्नार्ड ही है, तो वो हाँ दैट इज़ द बर्नार्ड, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक में यही सॉल्व कर लेती हूँ। तो बर्नार्ड है ना। तो यहाँ पर जो है बर्नार्ड और वोगस की वजह से ही ये टेस्ट इन्होंने इसको डिटरमाइन किया था जो है, तो फाइनली ये टेस्ट जो है उन्हीं के नाम पे दिया गया है, दैट इज वोगस प्रोसिक्योर टेस्ट। नाउ द फोर्थ एंड दैट इज द लास्ट टेस्ट जो कि है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट क्या कहता है कि सिट्रेट को यूटिलाइज किया जा गया है। कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो या ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं एज ए कार्बन सोर्स। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, यानी कि मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो है ग्लूकोज लैक्टोज उनको कार्बन सोर्स के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के अंदर ही ये क्वालिटी होती है कि वो जो सिट्रेट है, अगर वो सिट्रेट दिया जाए मीडियम में तो वो उसको एज ए कार्बन सोर्स यूटिलाइज करते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बैक्टीरिया की ये एबिलिटी कि वो सिट्रेट को एज ए कार्बन सोर्स यूटिलाइज कर सकता है फॉर देयर एनर्जी नीड, यानी कि वो अपने एनर्जी नीड को फुलफिल कर सकता है सिट्रेट को यूटिलाइज करके या नहीं। जनरली जो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आपका ग्लूकोज लैक्टोज, ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो सिट्रेट यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कुछ ही बैक्टीरियाज के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है जब आप मीडियम में, यहाँ पर आप किस में ग्रो करेंगे, जो मीडियम लेंगे दैट इज द साइमोन सिट्रेट अगार स्लांटिंग प्रिपरेशन करेंगे। स्लांट अगर आपको पता हो तो स्लांट में टेस्ट ट्यूब को जो है जब आप जब अगार डाल देते हैं, जब इस तरीके का आप सिट्रेट अगार डालेंगे और फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसको टिल्टेड पोजीशन में रख देंगे। तो जो मीडियम तो जो है वो जो मीडियम जो डिपॉजिट होगा, पहले तो आपने ऐसा रख दिया है ना, ऐसा उसको अंदर जो है लिक्विड पोर कर दिया, फिर उसको आप स्लांटिंग पोजीशन के अंदर टिल्टेड फॉर्म में रख देंगे तब तक वो जम जाए। तो इसमें जो स्लांटिंग पोजीशन इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर जो है आपने उसको स्लांट किया यानी टेढ़ा किया या ऑब्लिक किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो स्लांटिंग रखने का कारण क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया को कहाँ पहले इतना मिल रहा था अब इतना मिल रहा है, ठीक है, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ये ध्यान रखिएगा कि स्लांट करने के लिए जो है हम चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया को मैक्सिमम जो है वो जो है ग्रोथ मिले। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो स्लांट है वो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली सिट्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, एक्सेस ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ऑक्सीजन इंटरैक्ट करेगी, तो इसी वजह से जो है सिट्रेट यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा। अब होता क्या है ये देखिए कि यहाँ पर जो होता है कि माइक्रोबियल सेल जो ये पूरा अगर मैं माइक्रोबियल सेल बताऊं तो माइक्रोबियल सेल क्या करती है, जब इस माइक्रोबियल सेल को हम प्रॉपर अगार मीडियम में ग्रो करते हैं तो वहाँ पर उस बैक्टीरियल यानी कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर
अगर सिट्रेट परमीज है तो सिट्रेट परमीज क्या करेगा, सिट्रेट को अंदर आने देगा, ठीक है। यानी कि ये मीडियम है, यहाँ ये माइक्रोबियल सेल है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से आउटलाइन किया है ये माइक्रोबियल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये माइक्रोबियल सेल क्या करेगा कि अगर ये पूरा मीडियम है तो मीडियम के अंदर अगर सिट्रेट है और उस बैक्टीरिया के अंदर कैपेसिटी है तो वो क्या करेगा कि वो बैक्टीरिया सिट्रेट परमिएज इनिशिएट करेगा, यानी रिलीज करेगा और सिट्रेट को अंदर एंटर करवा लेगा। अब ये सिट्रेट क्या करता है, वो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है, बैक्टीरियल सेल या माइक्रोबियल सेल के अंदर जो एंजाइम है दैट इज सिट्रेज, वो सिट्रेट को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सिलिक एसिड एंड द एसिटिक एसिड। ऑक्सिलिक और एसिटिक एसिड जो है फाइनली रिएक्ट करते हैं और बनता है पायरुविक एसिड। यहाँ पर पायरुविक एसिड तो बनता है लेकिन एक्सेस में CO2 बाहर निकलती है। ये एक्सेस CO2 इस माइक्रोबियल सेल से बाहर निकलती है और यहाँ पर वो आ जाती है मीडियम के अंदर। मीडियम में चूंकि ऑलरेडी सोडियम प्रेजेंट है, एज ए सोर्स वहाँ पर दिया जाता है यहाँ पर, यानी कि साइमन सिट्रेट अगार के अंदर सोडियम भी होता है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो सोडियम से रिएक्ट करके ये एक्सेस CO2 कहाँ आ गई, ये बाहर आ गई, एक्सेस CO2 ये बाहर आ गई। तो ये यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जनरेट करता है। और सोडियम कार्बोनेट बेसिकली एल्केलाइन pH का होता है। अब यहाँ पर हम जो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू एक इंडिकेटर डालते हैं जो कि एक ग्रीन कलर का होता है, मतलब कि उस मीडियम में अगर हम डालें तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू डाला जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। और ये ग्रीन कलर फिर फाइनली इस ब्रोमोथाइमोल ब्लू किस में कन्वर्ट होता है, प्रूशियन ब्लू कलर में, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर से हमें ब्लू कलर दिख रहा है तो हमारे पास ये रिजल्ट है पॉजिटिव, और ये रिजल्ट ये शो करता है कि जो बैक्टीरियाज आपने लिए हैं दे कैन यूटिलाइज द सिट्रेट एज ए कार्बन सोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर सिट्रेट को यूटिलाइज किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज को, यही पाथ हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कैसे ग्रीन कलर से ब्लू कलर जो है आता है पॉजिटिव टेस्ट में, तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये डायग्राम भी मैंने गूगल से ही लिए हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पर्शियन ब्लू कलर जनरेट हुआ है, दैट इज ग्रीन कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है। और ग्रीन कलर है आपका ब्रोमोल थाइमोल ब्लू का, दैट इज द इंडिकेटर जो कि ग्रीन कलर का है, और उसे फाइनली जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट किया जाता है विच इंडिकेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारा एमविक टेस्ट कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है शायद सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए। चल देन, बाय बाय।